अगर आपके पास सिर्फ 5,000 से 10,000 का बजट है और आप 2026 में एक प्रॉफिटेबल ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको 5 ऐसे ई कॉमर्स बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जो हमेशा डिमांड में रहते हैं और बिगनर्स के लिए सबसे सेफ माने जाते हैं। हाय गाइस, मैं हूं अभिषेक और मैं पिछले काफ़ी समय से ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस स्पेस में काम कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बिजनेस आइडियाज़ बताऊंगा जो लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होते हैं और ईज़िली अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पर सेल होते हैं, ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंट डिमांड में रहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंट माइंडसेट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, ई कॉमर्स में सक्सेस प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। अगर आप गलत प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हो तो एड्स चलाने के बाद भी सेल नहीं आती, लेकिन अगर प्रोडक्ट सही है तो ऑर्गेनिक सेल भी आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इसका ये बेनिफिट है। अब आइडियाज़ पे बात करते हैं। आइडिया नंबर 1 है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। पहला बिजनेस आइडिया है पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जैसे कि फेस वॉश, शैम्पू, हेयर ऑयल, सीरम, स्किन केयर प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बताऊं तो मान लो डैंड्रफ शैम्पू सेल कर रहे हो, लोग इसे एक बार नहीं बार बार खरीदते हैं, मतलब कि आपके रीबायर हो जाते हैं। लॉजिक अगर मैं देना चाहूँ तो यह रिपीट ऑर्डर परचेज कैटेगरी में आता है, तो इसमें आपका रीबाई ज़्यादातर बढ़ता है। प्रॉफिट अगर एग्जांपल मैं आपको दूं तो 150 का प्रोडक्ट है तो 399 तक सेल हो सकता है, ठीक है। बेस्ट प्लेटफॉर्म इसका रहता है अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट। अगर मैं इसकी टिप्स दूं तो प्राइवेट लेबलिंग करके ब्रांड बना सकते हो आप, मार्जिन और बढ़ेगा इसके आपके लिए। जैसे कि अगर आप अपना खुद का ब्रांड अगर उसमें लेबल लगा करके अगर आप बेचते हो तो आपका अच्छा खासा मार्जिन बन जाता है, ठीक है। अब आइडिया नंबर 2 पे बात करते हैं, किचन प्रोडक्ट्स, ठीक है। दूसरा है किचन यूज़ प्रोडक्ट्स, जैसे कि वेजिटेबल चॉपर्स, स्टोरेज कंटेनर्स, ऑयल वाला जो होता है स्टोरेज, ठीक है, वो होता है। एग्जाम्पल में अगर मैं आपको बताऊं तो मीशो है, ठीक है, 80 से लेकर के 100 रुपये में चॉपर सोर्स कर सकते हो आप। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर 199 से लेकर के 299 पर बेच सकते हो आप, ठीक है। ये अगर लॉजिक अगर हम दें इसके लिए तो हर घर में किचन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। डिमांड की अगर हम बात करें तो एवरग्रीन डिमांड है, डिमांड में ही रहता है हमेशा। टिप अगर मैं दूं इसका टिप्स तो कॉम्बो बनाकर आप बेच सकते हो। 2 प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिट, मतलब कि अगर 2 कॉम्बो कर दिए आपकी, वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं कि मिनिमम बाई हाउ मच कस्टमर कैन बाई एट वन टाइम, तो आप वहाँ पर 2 प्रोडक्ट का कॉम्बो लगा सकते हो कि 2 प्रोडक्ट का ये प्राइस है 199 इंटू 2 करके आप वहाँ पर बेच सकते हो। अब आइडिया नंबर 3 पे बात करते हैं मोबाइल की एक्सेसरीज़ के बारे में। तीसरा है मोबाइल एक्सेसरीज़, ठीक है, जैसे कि चार्जिंग केबल, ईयरफोन्स, फ़ोन स्टैंड, पावर बैंक, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की मैं बात करूं तो 50 से लेकर के 100 रुपये तक के केबल बिकते हैं, ठीक है। आप इसको बेच सकते हैं 149 से लेकर के 199 तक आप सेल कर सकते हैं। लॉजिक अगर हम इसका दें तो हर इंसान मोबाइल यूज़ करता है, ठीक है। डिमांड इनफाइनाइट डिमांड है, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हर कोई यूज़ कर सकता है और करता भी है। रिस्क इसका ये है कि कंपटीशन इसमें ज़्यादा होता है। सोल्यूशन इसका ये है कि यूनिक बंडल बना करके हम लोग ब्रांडिंग कर सकते हैं। इसका बहुत सारे तरीके होते हैं। आइडिया 4 की अगर हम बात करें तो फैशन एसेसरीज़ है। अब जैसे कि ज्वेलरी, वॉच, सनग्लासेस, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो 100 रुपये का ज्वेलरी आप 399 तक सेल कर सकते हो। लॉजिक अगर मैं बात करूं लॉजिक पे तो इम्पल्स बाइंग कैटेगरी है, बहुत ही अच्छी इम्पल्स बाइंग कैटेगरी है। टारगेट अगर आप बात करेंगे तो मेनली फीमेल ऑडियंस आप इसको टारगेट कर सकते हो। प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो मीशो, फ्लिपकार्ट, ऐसे जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट पे बेच सकते हो, अमेज़ॉन पे बेच सकते हो आप, तो ये सारे मार्केट प्लेसेस पे आप बेच सकते हो। इसका अगर मैं टिप्स देना चाहूँ तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स को चुन करके इंस्टाग्राम
ट्रेंड को फॉलो करके हम लोग काम कर सकते हैं, उस पर अच्छा खासा हम लोग का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, आइडिया नंबर 5 की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हम लोग को बनाना चाहिए। ठीक है, पांचवा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे कि पोस्चर करेक्टर, जो पोस्चर करेक्टर आता है मार्केट में, उसको हम लोग बेच सकते हैं। 150 का मुश्किल से आता है, आप इसको 399 से लेकर के 599 तक का आप सेल कर सकते हो। लॉजिक अगर हम दें तो जब प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो लोग तुरंत खरीदते हैं। ठीक है, डिमांड की अगर हम बात करें तो हाई कन्वर्जन कैटेगरी है, बहुत ही अच्छी डिमांड में आता है। इसको बड़े, बुज़ुर्ग, बूढ़े और नौजवान सब लोग यूज़ कर सकता है। टिप्स में अगर देना चाहूँ तो ऐड की क्रिएटिव स्ट्रॉन्ग रख के हम लोग इस पे काम कर सकते हैं और हम लोग प्रॉब्लम दिखा करके काम कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है आपका, ये सोल्यूशन हम दे रहे हैं, तो इस वजह से वो खरीद सकता है। और प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने का चीज़ अगर हम लोग दिखाएंगे तो सामने वाला खरीदेगा ही खरीदेगा। अब बोनस स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं। अगर आप बिगनर हो तो ये स्ट्रैटेजीज आप फॉलो करो। मीशो से प्रोडक्ट सोर्स करो। ठीक है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करो। ठीक है, विनिंग प्रोडक्ट्स की आइडेंटिफाई अगर आप कर सकते हो आइडेंटिफाई तो वो करो, फिर उसी प्रोडक्ट का ब्रांड बनाओ और इससे रिस्क भी कम रहेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब मैं बोनस टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आप बिगिनर हो तो ये आप स्ट्रैटेजी फॉलो करो। मीशो से प्रोडक्ट सोर्स करो, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करो, विनिंग प्रोडक्ट्स की एक आइडेंटिफाई आप करो कि कौन कौन से हमारे विनिंग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, फिर उसी प्रोडक्ट का आप ब्रांड बनाओ। इसे रिस्क भी कम रहेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो ये थे 5 ऐसे ई कॉमर्स बिजनेस आइडियाज़ जो 2026 में हमेशा डिमांड में रहेंगे। अगर आप सच में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो डिले मत करो, एक्शन लो, कमेंट करो स्टार्ट। मैं आपको पूरा रोड मैप दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही प्रैक्टिकल ई कॉमर्स वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। लर्न विद अभिषेक चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।